को प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस में लंच खिलाया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये किसी शिकस्त शुदा फौज को इस किस्म का दावत दिया जाता है? नहीं जनाब स्पीकर, ये मुबारकबाद देने का दावत था उस शख्स को जो उस फौज का क़यादत कर रहा था, जिसने पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के बरक्स भारत जो से 7 गुना ज्यादा बड़ा ताकत है, भारत के हथियार और माल और वसाइल अमेरिका की तरफ से आते हैं, वो भारत को आगे जाके पता नहीं क्या क्या उम्मीदें रख बैठे थे। उस कामयाबी का सिलसिले में वो लंच, ना सिर्फ वो लंच हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप के जो भी बयानात है उस लंच के बाद आप उस पर देख लें, वो आज भी नजर आ रहा है कि भारत का बयानिया, भारत हार चुके हैं, पाकिस्तान जीत चुका है, पाकिस्तान का बयानिया सामने है। आखिर जो दहशतगर्दी का इश्यू है जनाब स्पीकर, हम चाहते हैं कि जैसे हम इस मुल्क में दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, कि इस पूरे खित्ते से हम दहशतगर्दी का अगर हमने मुकाबला करना है तो वो नामुमकिन होगा अगर भारत और पाकिस्तान बात भी नहीं करेंगे आपस में। अगर दहशतगर्दी के सिलसिले में हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो पाकिस्तान में और भारत में ये दहशतगर्दी का मसला बढ़ता रहेगा। भारत का यह कोशिश है कि दहशतगर्दी को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। और हमारा यूके और ईयू के दौरे के हिस्से में हमें यह पता लगा कि भारत का यह भरपूर कोशिश था कि फैटिफ, जब मैं वजीर खारजा था पाकिस्तान, फैटिफ की ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट पे पहुंच चुका था और उसका एक रिव्यू चल रहा था। तो भारत का पूरा कोशिश था कि इस लड़ाई के नतीजे में, इस जंग के नतीजे में, इसी राउंड में पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट से एक बार फिर ग्रे लिस्ट किया जाए। मगर मैं एक बार फिर हमारा फॉरेन ऑफिस को, हमारा वजीर आजम को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि भारत नाकाम रहा, उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रहें और इस मैदान में भी पाकिस्तान जीत चुका, भारत हार चुका। मगर जनाब स्पीकर, हमें जहां तक सीज फायर की बात है और जहां हम आज पहुंचे हैं, इस पे हम समझते हैं कि यह नाकाफी है। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, भारत के नौजवानों के लिए भी, इस खित्ते के लिए बहुत जरूरी है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम किया जाए। जो न्यू नॉर्मल या न्यू अब नॉर्मल दैट मोदी इज ट्राइंग टू सेट फॉर द रीजन, कि अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया भारत में होगा तो उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ा जाएगा। और अगर पाकिस्तान ये पॉलिसी अपना ले कि हमारे यहां जितने दहशतगर्दी के वाकया होते हैं वो तो 10 गुना ज्यादा है भारत के मुकाबले में, आधा से ज्यादा इनके पीछे भारत का हाथ होता है या भारत का फाइनेंसिंग होता है, तो अगर पाकिस्तान में भी ये प्रेसिडेंट सेट किया जाए कि अगर यहां कोई दहशतगर्दी का वाकया हो